बच्चों फाइनली तो भाई चेंजेस आ रहे हैं। किसमें चेंजेस आ रहे हैं? पिट्यूटरी हार्मोन, उस वजह से ओवरी के फॉलिकल, उस वजह से ओवेरियन हार्मोन, उस वजह से यूट्रस के एंडोमेट्रियम, चार जगह चेंजेस आ रहे हैं, साइक्लिकल चेंजेस। और इस पूरी कहानी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बार और सर, एंडोमेट्रियम मेंटेन करने के लिए कौन चाहिए? ऑनलाइन वाला आवाज आ रही कि नहीं आ रही भाई? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर दुखी। अच्छा आ रही है, ठीक है बच्चे। सुन सर, एंडोमेट्रियम मेंटेन करने के लिए कौन चाहिए? सर एंडोमेट्रियम मतलब वो लेयर, देखो मेट्रा इसलिए मदर, मेट्रियम इज मदर। हां जी, इसलिए यूट्रस को मेट्रा बोलते हैं। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मदर के वहीं रहते हैं ना हम तो। ओके, तो एंडोमेट्रियम वो लेयर है जो बच्चे को बांध के रखती है, प्लेसेंटा बन के। तो एंडोमेट्रियम मेंटेन करना मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, और इसलिए काम से नाम है प्रोजेस्टेशन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। हाँ बच्चे, तो हर महीने प्रोजेस्टेरॉन डेवलप होती है, हर महीने प्रोजेस्टेरॉन डेवलप होता है, जिस वजह से एंडोमेट्रियम डेवलप होती है। हर महीने प्रोजेस्टेरॉन कलेवर प्रोसेस से एंडोमेट्रियम डेवलप होती है। कैसे? सर एंडोमेट्रियम को 1 mm से 4 mm को किसने बनाया? एस्ट्रोजन ने बनाया। और 4 mm से 6 mm किसने बनाया? प्रोजेस्टेरॉन ने बनाया। हाँ जी, है कि नहीं? तो पहले एस्ट्रोजन आया, कैसे आया? ग्रेफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन आया, उसने एंडोमेट्रियम को 1 से 4 mm का बनाया। सर 0 से 4 क्यों नहीं? अरे 0 मतलब नो एंडोमेट्रियम, नो एंडोमेट्रियम मतलब नो प्रेगनेंसी। हाँ जी, हाँ मैं क्या कह रहा था कि सर 1 mm के एंडोमेट्रियम 4 mm किसने बनाया? एस्ट्रोजन ने। एस्ट्रोजन आ रहा था ग्रेफिन फॉलिकल से, लेकिन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो गया? ल्यूटियम। काम से नाम है, ल्यूटियम को बनाने वाला हाँ सर। तो एस्ट्रोजन ने आपकी एंडोमेट्रियम को 4 में बनाया, 4 से 6 किसने बनाया? प्रोजेस्टेरॉन ने बनाया। और सर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही गिरता है वैसे ही एंडोमेट्रियम भी गिर जाती है। इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी, इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, एंड दैट ब्लड is known as what? Menses. That blood is known as what? Menses या menstrual fluid. That blood is known as menses या menstrual fluid. बेटा मुझे एक बात बता, menstrual fluid या menses एक्चुअली क्या है? Degenerated endometrium. हाँ, मरी हुई endometrium तो है वो, है ना? सर menstrual fluid या menses एक्चुअली क्या है? Degenerated endometrium. पक्का? देखो दोस्त, ऐसा है कि हम साइकिल को शुरू तब मानते हैं, see we say what we see outside the body, है ना? साइकिल एक्चुअली यहां से हो रही है। एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम को बनाया, प्रोजेस्टेरॉन ने और बनाया, और प्रोजेस्टेरॉन जब गया तो एंडोमेट्रियम टूट गई, है ना? ये तो साइकिल का अंत है। पर बाहर हमको क्या दिखता है? ये एंडोमेट्रियम का टूटना साइकिल की शुरुआत है। बिकॉज़ सर जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती, जैसे ही मेंसेस, जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लूइड स्टार्ट्स कमिंग आउट, वी से इट इज डे 1 ऑफ द साइकिल। So we say what we see outside the body. अंदर तो कहानी ये चल रही थी, साइकिल का अंत था एक्चुअली। साइकिल के अंत में एंडोमेट्रियम इंतजार के प्रेगनेंसी ने साइकिल मतलब एंडोमेट्रियम टूट गई, वो तो अंत है। बट we see what we see outside the body, है ना? We say that. तो हम बोलेंगे कि सर जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, what is bleeding? Sir, menses come out of the body, menstrual fluid come out of the body. And what is menses and menstrual fluid? It is nothing but the degenerated endometrium जो तैयार हुई थी प्रेगनेंसी के लिए, बट अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो एंडोमेट्रियम भी टूट गई, है ना? मैं समझाता हूं कैसे होता है ये, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बट पहले आसानी से समझो, पहले कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप हो, फिर उसमें हम ऐसा पहले कैनवस तो हो, फिर उसमें हम शेड डालते जाएंगे। तो day 1 of the cycle is when the bleeding starts. When the bleeding starts, that is the day 1 of the cycle. पक्का? ओके, चलो एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं। हाँ जी, प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं। सुनते जाओ, इसको रब कर दूं क्या? किंगडम एनिमल पालन ऑर्डर का क्लास क्या मैंने लिया, आपको पता फाइनेंस क्लास में आने में 3 लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, हेड, जॉ और लिप्स वाला, पता है आपको? पक्का? ओके, हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेट। किसका ऑर्डर प्राइमेट होता है बेटा? मैन एक और मैन है पर मंकी। हमारी फैमिली क्या है? होमिनिड। जीनस क्या है? होमो। स्पीशीज क्या है? सेपियंस। ओके, मेंसेस और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड मतलब क्या? डी जनरेटेड एंडोमेट्रियम।
आया ना? ओके Yes, sir. बच्चों साइकिल मतलब क्या सर? साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं। किस किस में साइकिल में चेंजेस हो रहे हैं? 4 जगह पे साइकिल में चेंजेस हो रहे हैं। पिट्यूटरी हार्मोन, उस वजह से ओवेरियन फॉलिकल, उस वजह से ओवेरियन हार्मोन, और उस वजह से एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। Endometrium. साइकिल चेंजेस हो रहे हैं। हां जी, तो वही याद हो जाएगा। ओके बढ़िया सर। अगर ये साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं किसमें? प्राइमेट लेवल तो क्या कहलाते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नॉन प्राइमेट में क्या कहलाते Menstrual cycle. हैं? एस्ट्रस साइकिल। Estrous cycle. एस्ट्रोस बढ़िया 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 सर। सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को भाई ओवरी से हार्मोन आ रहा है एस्ट्रोजन, किसके कंट्रोल में? ये सब मास्टर पिट्यूटरी के। लेकिन मास्टर को किसके कंट्रोल में? हाइपोथैलेमस। तो कहानी की शुरुआत होती है हाइपोथैलेमस। इससे। कौन आता है? जीएनआरएच। कौन आता है? जीएनआरएच बनाता है। चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो समझ सकते हो, लेकिन जब मैं पलट के समझाऊंगा तो प्लीज स्टॉप ड्राइंग। इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस अलोंग विद मी। ओके सुनते जाओ बच्चों। कहानी की शुरुआत होती है हाइपोथैलेमस। यहां से कौन आता है? जीएनआर। कहानी की वजह से भी हाइपोथैलेमस से होती है। जहां से कौन आता है? जीएनआर। जहां से आता है जीएन। व्हाट इज जीएनआरएच? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और सर अब तो हम सब जानते हैं कि हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन होते हैं, तो रिलीज नहीं है तो इनहिबिटिंग। एसएमपी-सीटीजी शुरू के 3 के, रिलीजिंग इनहिबिटिंग दोनों बाद के 3 के सिर्फ रिलीजिंग। सीटीजी ये तो लास्ट वाला, इसका सिर्फ रिलीजिंग आएगा। आया ना? इसका सिर्फ रिलीजिंग आएगा। तो हाइपोथैलेमस क्या आया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किस पे एक्ट करेगा? हां सर, सुपर मास्टर का हार्मोन मास्टर पे एक्ट करता है। इट विल एक्ट ऑन द पिट्यूटरी। इट विल एक्ट ऑन द पिट्यूटरी। सर हाइपोथैलेमस से एसएमपी-सीटीजी, हाइपोथैलेमस से एसएमपी-सीटीजी हार्मोन आते हैं। पिट्यूटरी में एसएमपी-सीटीजी सेल्स हैं। पिट्यूटरी में एसएमपी-सीटीजी सेल्स हैं। इफ यू आर रिकॉर्डिंग दिस, विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग एनीवे। आई एम कूल विद दैट। कोई दिक्कत नहीं। एनीवे एवरी सेकंड इज गेटिंग रिकॉर्डेड, तो क्या ही है। टोटली कूल विद दैट। क्या अब तो ऐसा कैमरा कॉन्शियस भी नहीं होते हम लोग, तो क्या ही है। दिन में 3 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है हमारी, ठीक है? तो जोक्स कम करने पड़े, ज्यादा करके रिकॉर्ड हो रहा है। एनीवे सर, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस कौन सा बनाते हैं? एसएमपी-सीटीजी। पिट्यूटरी में कौन है? सेल्स है एसएमपी-सीटीजी। सोमैटोट्रॉफ सेल, मेलानोट्रॉफ सेल, लेक्टोट्रॉफ सेल, कॉर्टिकोट्रॉफ सेल, थायरोट्रॉफ सेल और गोनाडोट्रॉफ सेल। एसएमपी-सीटीजी एक्ट्स ऑन एसएमपी-सीटीजी। इससे हार्मोन आ रहा है और वो इन सेल्स पे एक्ट कर रहा है। फॉर नाउ वी आर कंसर्न्ड विद गोनाडोट्रॉफ सेल। नाउ वी आर कंसर्न्ड विद व्हाट? गोनाडोट्रॉफ सेल। सर पिट्यूटरी का कौन सा सेल? गोनाडोट्रॉफ सेल। जब मैंने समझ लिया गोनाडोट्रॉफ का काम लिख दिया, क्योंकि नाम लिख दिया। कैसे? गोनाड पे एक्ट करने वाला है वो। हां जी सर, गोनाडोट्रॉफ सेल से आने वाले हार्मोन को क्या बोलोगे? गोनाडोट्रॉफ सेल का हार्मोन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। पता तो था पिट्यूटरी से आता है जीटीएच। क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोनाडोट्रॉफ सेल, क्योंकि गोनाड पे एक्ट करता है। तो गोनाड पे एक्ट करने वाले हार्मोन को रिलीज करने वाले सेल को बोल दूं गोनाडोट्रॉफ सेल। आया ना? पक्का पक्का? हां जी ओके। तो जब किसी ने लिखा जीटीएच, सवाल में जवाब लिख दिया कैसे? गोनाड पे एक्ट करने वाला ट्रॉफिक हार्मोन। व्हाट इज ट्रॉफिक हार्मोन? एंट्रोपिट्यूटरी हार्मोन। ट्रॉफिक हार्मोन कहलाता है क्योंकि एंट्रोपिट्यूटरी का सेल ट्रॉफिक सेल। एंट्रोपिट्यूटरी सेल्स ट्रॉफिक सेल्स। पक्का पक्का? हां जी। बहुत गहराई सारी बातों में लास्ट ईयर नहीं समझते दोस्त, थी तो लास्ट ईयर में। हाँ तुमने उस वजह से देखा नहीं इसको ठीक है? बट एज आई सेड जोक्स कम करने पड़ेंगे। कम ना सर। तो जीटीएच बेटा, जीटीएच 2 टाइप का होता है। क्या क्या? अरे गोनाड, फीमेल गोनाड। एक्ट कौन करता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल्स को क्या करेगा? जो सबसे पहले देखा वो प्राइमरी को कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी को कन्वर्ट करेगा, टर्शियरी को कन्वर्ट करेगा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल की थीका इंटरनल से क्या आएगा? ग्राफियन फॉलिकल की थीका इंटरनल से क्या आएगा? एस्ट्रोजन आएगा। सर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कार्पस ल्यूटियम बनाएगा। क्योंकि वो फॉलिकल को बच्चा ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देता है। सर ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम लिख देता हूं।
एपिडाइडिमस मेल्स वाला नहीं अब जी मैं कह रहा था एपिडाइडिमस तीन पार्ट होता है एपिडाइडिमस के कौन से हेड बॉडी टेल head is caput epididymis body is corpus epididymis tail is chorda epididymis head is caput body is corpus and tail is chorda corpus luteus yellow हाँ जी तो corpus luteum काम से नाम है yellow body yellow body है ना luteus बेटा क्या luteus yellow so graphene follicle converts into a yellow body known as what corpus luteum yes or no known as what corpus luteum बेटा graphene follicles estrogen आता है corpus luteum क्या होता है क्या बात है ब्लू से लिख दूं प्रोजेस्टेरोन आप कहते तो लिख देता हूं प्रोजेस्टेशन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन नाउ यू अंडरस्टैंड ये हाई रिलेटेड टॉपिक क्यों एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे ना पूछेगा तो किससे पूछेगा भाई और कहीं से भी पूछेगा है तो इसी से क्योंकि इसमें डिटेल इतना सारा है मतलब अगर पढ़ना चाहो समझ के तो वरना तो क्या है वरना तो एनसीईआरटी का वो आधा पेज है रट लो लोग ये करते हैं बेटा रटे हुए ज्ञान से सवाल नहीं बनते तू याद रखिए बात है जी योर क्वेश्चन हैपेंस टू बी करेक्ट बट द कांसेप्ट में नॉट बी करेक्ट हमेशा कहता हूं ठीक है एनसीईआरटी कहावत है गागर में सागर भर देना एनसीईआरटी सिर्फ एक लाइन बोलती है उस लाइन के पीछे कहानी इतनी लंबी होती है चल हम तो कहानी समझते हैं प्रोजेस्टेशन और बेटा प्रोजेस्टेरोन एक बात याद रखना कुछ याद आ रहा है प्राइमरी फॉलिकल हमने फॉलिकुलोजेनेसिस oogenesis पढ़ा था प्राइमरी फॉलिकल मैंने आपको बोला था 111 प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में ट्रैप्ड याद आ रहा है आपको कुछ याद आया पक्का सर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर याद आ रहा है दोस्त सावन नाम है दोस्त आपका समझ आ रहा दोस्त पक्का कुछ रिपीट तो नहीं करूं पक्का सावन आया रिपीट करूं नहीं मोहब्बत कर सकता गुड सावन भी आपका दोस्त है दोस्त यार अच्छा सावन आपका भाई है ये भाई वाला भाई नहीं दोस्त भी मेरे भाई है भाई वाला भाई अच्छा कजिन अच्छा ये भी से इतना भाई नहीं हाँ बोल सब भाई यार सब भाई वेरी मतलब भाई गुड नाउ वी आर टॉकिंग चलो भाई आया बता के जाएगा ठीक है मैं क्या कह रहा था सर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर 111 अरे प्राइमरी इज 111 मतलब प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte याद आ रहा है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ट्रैप्ड है पढ़ा था यार हमने कर दो मना तुरंत से मना कर दो नहीं पढ़ा कर दो बेवफाई ऐसे कर दो तुरंत से छल हमने तो बोला ही नहीं था याद आ रहा ऑनलाइन वाला दुखी सा यस सर आएगा अभी इसी का यार ऑनलाइन वाला दुखी क्यों है बच्चों ये यहाँ वाले बैठे बच्चे बोलते डिस्टर्बेंस होता है इससे नो सर नो सर नहीं सर फिर अच्छे ठीक है सुनिएगा सर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर याद है आपको प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ट्रैप्ड है यस सर प्राइमरी oocyte सराउंडेड विद अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल इज प्राइमरी फॉलिकल पढ़ा था हमने नहीं पढ़ा तो पुराने लेक्चर देखेंगे जिसने नहीं पढ़ा पुराने लेक्चर देखेंगे कुछ नहीं रे oocyte मतलब ओवम फीमेल गैमेट ओवम के ऊपर कवरिंग है फॉलिकल ओवम के ऊपर कवरिंग है फॉलिकल सही है कि नहीं तो सर प्राइमरी oocyte surrounded with a single layer of cell is primary follicle पढ़ा था हमने और मल्टीपल लेयर ऑफ सेल तो सेकेंडरी फॉलिकल कैविटी डेवलप हो जाएगी तो टर्शियरी फॉलिकल कुछ याद है एंट्रम पढ़ा था यार हमने देना ही नहीं कर सकते हो याद आ रहा है क्या डेवलप हो जाएगी टर्शियरी फॉलिकल बन जाएगा मैंने बायो में सब कुछ थी ना सर it is inside the tertiary follicle that the primary oocyte completes first meiosis and gets converted to what secondary oocyte कुछ याद आ रहा है आपको secondary oocyte meiosis 2 के मेटाफेज 2 में ट्रैप्ड है 2 पढ़ाया था भाई मैंने आपको याद आया बेटा हां जी सर इट इज इनसाइड द टर्शियरी फॉलिकल अरे फॉलिकल तो कवरिंग है उसके अंदर गैमेट है ओवम हां जी प्राइमरी फॉलिकल में गैमेट किस अवस्था में है प्राइमरी oocyte अवस्था में जो कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ट्रैप्ड है 111
आया ना? अब भी समझ नहीं आया ना? तो कभी नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ एक बार, समझो। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर बेटा, ये टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो गैमेट है ना, वो मियोसिस 1 कंप्लीट करो, किसमें कट हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte। लेकिन 2 to 2 सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में ट्रांसफर। सेकंड स्टेज तो बेटा प्रोफेज मेटाफेज होता है ना बेटा, 2 to 2 याद कराया था। और ये टर्शियरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्राफिन फॉलिकल। ऐसे कुछ है, टर्शियरी किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्राफिन फॉलिकल। बेटा एक बात बता, इस क्लास में तुम लोग बैठे हो, क्लास की दीवार तोड़ूंगा तो तुम निकलोगे अंदर से। वैसे ही ग्राफिन नहीं तोड़ूंगा था, वो दीवारें देख रहे हैं, ठीक है? लेकिन छत जरूर कर सकती हैं आप, बता रहा हूं मैं। हाँ चलो, मैं क्या कह रहा था बेटा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मेरे दोस्त ने बताया एक चीज कबूल हो जाती है, हाजी नहीं हंसो मत, कबूल पे हंसो, कम बैक। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग बेटा, इस क्लास में तुम लोग बैठे हो, क्लास की दीवार टूटेगी तो तुम लोग निकलोगे। वैसे ही ग्राफिन फॉलिकल में कौन बैठा है? सेकेंडरी oocyte। कौन बैठा है? सेकेंडरी oocyte। जब ग्राफिन फॉलिकल की दीवार टूटे, भैया ये दीवार टूटती कौन? अल्ट्राटेक सीमेंट से नहीं बनी। मैं क्या कह रहा था सर, जब ग्राफिन फॉलिकल की दीवार टूटेगी तो क्या निकलेगा अंदर से? सेकेंडरी oocyte निकलेगा, है ना? ग्राफिन फॉलिकल की दीवार को तोड़ता कौन है? LH। तोड़ता कौन है? LH। अंदर से क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकल जाता है। और GF किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Cl में। ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट्स टू corpus luteum। corpus luteum the secretion, corpus luteum does the secretion of what? Progesterone। तो मैंने 3 चीजें बताई आपको। पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा घट रहा है, उस वजह से ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है। एक ने बचपन में मुझे बनाने का शौक था, बड़े भैया को तोड़ने का शौक था। अब मैं बड़ा हो गया हूं, इंजीनियर बन गया। अभी मैं इमारत बना तो बड़े भैया तोड़ नहीं पाते क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट से बने। ये क्या आता है ना, बचपन में मुझे अरे बनाने का शौक था, बड़े भैया को तोड़ने का शौक। ये वही तो भाइयों की कहानी, दो बैलों की कथा। यस, ये चैप्टर एनसीईआरटी दो बैलों की कथा है ना, हिंदी की एनसीईआरटी। या ओके, तो हमने भी स्कूल पढ़ा है, कैसा कर रहे हैं? हां जी, ओके। तो ये बनाता है, ये तोड़ता है। तो फॉलिकल को बनाया किसने? एफएसएच ने। तोड़ा किसने? एलएच। कॉर्पस लुटियम। अबे तौबा तौबा तौबा, सा मूड मत खराब कर मेरा, ठीक है? ओके सुनिए, कॉर्पस लुटियम से। ओके बेटा, ये है आम जिंदगी नहीं। सर्वाइवल लग गया था, ये है तो मेंटल जिंदगी नहीं आएगी। ये है मत करें एंडोमेट्रियम से एस्ट्रोजन, एंडोमेट्रियम को 1 mm से रट तो लेते हैं, कितना बना देगा? 4 mm का, 4 mm का आया ना? ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हुई कैसे? किसी भी कोचिंग की ग्रोथ कैसे होती? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा। किसी भी सेट की ग्रोथ कैसे होती? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा। ये एस्ट्रोजन ने क्या करवाया? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाई। कैसे करवाई? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा के। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा के। सर नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने को, अंग्रेजी बायो नहीं, अंग्रेजी मेरी गलती नहीं, नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने को हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन। सेल्स की संख्या का बढ़ना, फलना फूलना, प्रोलिफरेशन। ठीक है, हाँ। तो सर फलना फूलना इज नोन एज व्हाट? प्रोलिफरेशन। तो सर एस्ट्रोजन ने क्या कराया? प्रोलिफरेशन कराया। किसका? यूट्रस के एंडोमेट्रियम का। उसने प्रोलिफरेशन कराया किसका? यूट्रस के एंडोमेट्रियम का। ऑनलाइन वालों प्लीज एक बात बताओ मुझे, ऑडियो लैग तो नहीं कर रहा बेटा आगे पीछे? No sir. No sir. ओके, ये ऑनलाइन वालों को मस्त काम पता है। यस सर, नो सर। इस बात में से बात ही सर हाइपोथैलेमस नहीं। हां बोलिए। सर ये ग्राफिन फॉलिकल से इस प्रोजेस्टेरोन और ये क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा बीच में मिस हो गए थे क्या बेटा? कहीं बाहर चले गए? नहीं सर, मैं देख ही रहा था। अच्छा दोस्त मैं बताता हूँ, है ना? अगर अंत तक ना समझ आए तो मुझसे फिर से पूछ लेना, ठीक है? यशपाल का डाउट है क्या? यस सर। ठीक है दोस्त, ठीक है। दो बैलों की कथा, अरे दो बैलों की कथा भाई, क्या कह रहा है? अच्छा वॉइस कम आ रही है, ठीक है मैं जोर से बोल रहा हूँ। बेटा सुनना,
1 mm से 4 mm का बनाया, यूट्रस के एंडोमेट्रियम 1 mm से 4 mm का बनाया, कैसे बनाया होगा? ग्रोथ कैसे हुई? नंबर ऑफ सेल्स के नंबर सेल्स के बनने को क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन। तो एस्ट्रोन ने क्या कराया? एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कराया, आया ना? अरे पहली बार में जितना आपको आ रहा है ना, ट्रस्ट में इतना भी नहीं समझ आता बच्चों को पहली बार में। तुम तो जानते हो यार, तुम तो ड्रॉपर्स हो ना, तुम तो जानते हो, भुक्त भोगी, मतलब भी समझ आ गया इस बात का। पहली बार में तो नहीं समझ आता, आ रहा है ना, गुड, एंड तक आ जाएगा। ओके, प्रोलिफरेशन कराया बच्चे। जब एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी, प्रोलिफरेशन होगा, एंडोमेट्रियम ग्रोथ होगी, प्रोलिफरेशन होगा, तो एंडोमेट्रियम फल फूल रही है, तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी डेवलप होने लगेंगे, ब्लड वेसल भी डेवलप होने लगेंगे, और ग्रंथियां भी डेवलप होने लगेंगी। कौन डेवलप होने लगेंगी? ग्रंथियां, ग्लैंड्स, आया ना? तो सर एंडोमेट्रियम ने क्या कराया? प्रोलिफरेशन कराया, 1 mm से 4 mm का बनाया, उसकी थिकनेस बढ़ाई। जब ये फल फूल रही है तो फलने फूलने की वक्त तो चाहिए नहीं चाहिए भाई? मैं कहता हूं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आयो, हाँ होना चाहिए। तो सर इसलिए ब्लड वेसल भी डेवलप होंगे, ग्लैंड्स भी डेवलप होंगे, आया ना बेटा? लेकिन एस्ट्रोजन और एंडोमेट्रियम फल फूल रहे तो साथ दुनिया से देखा जाएगा, तुम्हें क्या लगता है? आया विलन। एलिस ने क्या किया? ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन आ रहा था, उसने ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ दिया, ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया? कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर दिया सर। वो बात अलग है कि कॉर्पस ल्यूटियम से क्या आने लगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्यार मरता नहीं, प्रोजेस्टेरॉन पीसी की ग्रोथ कराता है, पुनर्जन्म की कहानी। वाओ, तो 2 जन्मों की कहानी होगी। ओके नहीं सर, ग्राफिन फॉलिकल टूट गया, एस्ट्रोजन, भाई ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन आता है, एस्ट्रोजन बंद हो जाएगा और क्या आने लगेगा? प्रोजेस्टेरॉन आने। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा सर? वो तो एंडोमेट्रियम को 4 mm से 6 mm का बना देगा। बेटा तुझे क्या लगता है, जब 4 mm की बनने के लिए ब्लड चाहिए तो 6 mm बनने के लिए और ब्लड चाहिए, तो सर प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ब्लड वेसल को और ब्रांच्ड बना देता है। क्या करता है? ब्लड वेसल को और ब्रांच बना देता है और ग्लैंड्स को भी मैच्योर कर देता है। बेटा ग्रंथियां की क्या काम होता है? ग्रंथियों को स्रावन करना, सिक्रीशन करना, है ना? Secretion. सिक्रीशन करना। तो सर अब एंडोमेट्रियम से सिक्रीशंस आने लगे, अब एंडोमेट्रियम से सिक्रीशंस आने लगेंगे। पक्का पक्का? सुनना मेरी बात। कर्मा समझते? कर्म व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। Yes. ऐसा होता है? मैं बताता हूँ। सीट बेल्ट टाइट कर लिया तुम लोगों ने, कुर्सी की पेटियां बांध के दोस्तों, सफर रोमांचक होने वाला है। मैं आपका होस्ट हूँ दोस्त, ठीक है? सुनिएगा बच्चों, शुरू के, ध्यान से सुनना बेटा, शुरू के दिनों में, अच्छा चल पहले याद करते हुए समझते हैं बेटा। प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन रखना था, प्रोसेस को मेंटेन रखना था। एंड ऑफ द साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही गिरेगा एंडोमेट्रियम भी गिर जाएगा, एंडोमेट्रियम भी गिर जाएगा। बेटा एंडोमेट्रियम का गिरना मतलब 6 mm से 1 mm का हो जाना, 6 mm से 1 mm का हो जाना। और ये जो एंडोमेट्रियम गिरी है, इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी, इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस, और उसको हम क्या बोलते हैं? डे 1 ऑफ द साइकिल। उसको हम क्या बोलते हैं? डे 1 ऑफ द साइकिल। समझ रहे बात को? डे 1 ऑफ द साइकिल। ओके सर, ये ब्लीडिंग चलती है या तो 3 दिन या तो 5 दिन, आया ना बेटा? ये ब्लीडिंग चलती कितने दिन? या तो 3 दिन या तो 5 दिन। तो हम कहते हैं कि सर साइकिल का जो पहला फेज है, साइकिल का जो पहला फेज है, काम से नाम है, इस फेज को ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। ब्लीडिंग फेज, हाँ जी, कितने फेज है? मैं पूछते हैं, 3 फेज है। पहला फेज ब्लीडिंग फेज कितने दिन का होता है? या तो 3 दिन या तो 5 दिन। ब्लीडिंग क्यों हो रही है? एंडोमेट्रियम के गिरने की वजह से। वो क्यों हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन के गिरने की वजह से, है ना? थिकनेस 6 mm से 1 mm की हो जाएगी, है ना? ओके, क्या मैं इसको बोल दूं ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन हो रहा है? मेंस्ट्रुअल फेज, है ना बेटा? काम से नाम है। तो साइकिल का डे 1 हम कब मानते हैं? जब हमको ऑब्जर्व होता है आउटसाइड द बॉडी। So when bleeding starts, that is the day 1. Bleeding continues for 3 to 5 days. So that phase is known as Kamsenam. Bleeding phase या menstrual phase. It lasts for 3 days या 5 days. पक्का पक्का? कहानी समझ आई क्या? ओके बच्चों, अंत एक नई शुरुआत है, अंत एक नई शुरुआत है।
जैसे ही ब्लीडिंग होती है, हाँ जी, पिट्यूटरी से FSH तो आ ही रहा है, पिट्यूटरी का FSH फिर से ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ कराने लगेगा। सर फिर से नए फॉलिकल, मैंने तेको शुरुआत में बोला था 60,000 से 80,000 फॉलिकल, कुछ याद आ रहा है क्या? 60K to 80K, K का मतलब ही समझ गए तुम, हजार को K लिखते हैं, K कैपिटल K का रिप्लाई भी आता है वैसे, गुड नाइट K, है ना? तो गुड नाइट करो। एनीवेज व्हाट आई वाज सेइंग, सो 60,000 80,000 फॉलिकल होते हैं, FSH क्या करता है, फिर से फॉलिकल की ग्रोथ कर रहा है, फॉलिकल ग्रोथ से क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी प्लस क्या बनेगा, ग्राफिन फॉलिकल क्या आएगा, एस्ट्रोन क्या कराएगा सर, फिर से प्रोलिफरेशन, क्या करेगा, फिर से प्रोलिफरेशन। अब मेरा बात ध्यान से सुनना सर, काम से नाम होता है, देख तो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज, दूसरा फेज सर हम दो नाम देते हैं किसी भी फेज के, एक जो ओवरी में हो रहा है उस वजह से, और दूसरा जो यूट्रस में हो रहा है उस वजह से। ओवरी में क्या हो रहा है, फॉलिकल की ग्रोथ हो रही, ओवरी में क्या हो रहा है, फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है एफएसएच की वजह से, तो क्या बोलेंगे इसको, फॉलिकुलर फेज। क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकल से कौन सा हार्मोन आ रहा है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की वजह से क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन, तो फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, दो नाम है, लेकिन दोनों नाम किस वजह से, एक ओवेरियन इवेंट की वजह से, एक यूट्राइन इवेंट की वजह से, है ना? तो दूसरे फेज का नाम क्या है, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, है ना बेटा, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, है ना बेटा? ओके, सुनते जा। ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन दे रहा था, लेकिन मुझे बनाना है बड़े भैया को, तोड़ने का शौक था। एलिस ने क्या ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ दिया, अंदर से क्या निकला, सेकेंडरी लूप साइड निकला, और जीएफ किस में कन्वर्ट हो गया, सीएल क्या करता है, प्रोस्टॉन रिलीज जो क्या करता है, 4 mm से 6 mm का बना देता है, और ग्रंथियां और बड़ी हो जाती है, ग्रंथियां सिक्रीशन करने लगेंगी। सर जब मैं इस वक्त पे देखूंगा तो मुझे ओवरी में क्या दिखाई देगा, कॉर्पस ल्यूटियम, और यूट्रस में क्या दिखाई देंगे, सिक्रीशन। ओवरी में क्या दिखाई देगा, कॉर्पस ल्यूटियम, यूट्रस में क्या दिखाएंगे, सिक्रीशन। नाम क्या है इस फेज का, ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज। समझे बात को, एक नाम ओवेरियन इवेंट की वजह से, एक नाम यूट्राइन इवेंट की वजह से, क्योंकि साइकिल किसकी, ओवरी की साइकिल है, यूट्रस की साइकिल है, पिट्यूटरी हार्मोन की साइकिल है, ओवेरियन हार्मोन की साइकिल है, हाँ चार चीजों की साइकिल है, शुरू तो वही खत्म हो जाएंगे। ओके सुनते जाओ। तो सर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, कौन से 3 फेज, पहला फेज कौन है, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज, हालांकि होना तो नहीं चाहिए कायदे से, पर ठीक है, हम डे 1 किसको मानते हैं, जब हमको ब्लीडिंग दिखाई देती है बॉडी के बाहर। हां जी, ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज लास्ट फॉर 3 डेज टू 5 डेज, है ना? इसके बाद क्या होगा, अरे सर अंत तक नहीं शुरुआत है, फिर से आएंगे किसी जोया के प्यार में डूब जाने। हां जी, देयर इज अ मूवी प्रांजना, है ना? अगर वो कहते तो कसम भोलेनाथ के ऊपर खड़े हो जाते, पर कौन खड़ा, कौन फिर से लड़े, प्रांजना, नाइस मूवी। धनुष नाम है, अरे व्हाट एन एक्टर्स, ठीक है। एनीवे साउथ में ज्यादा चलते हैं, यहाँ पे चल नहीं पाते हैं। कमिंग बैक कोलावेरिटी वाला गाय, नाउ यू नो। बेटा मैं क्या कह रहा था कि सर जैसी साइकिल खत्म हुई, फिर से एफएसएच आने लगा, एफएसएच ने क्या किया, फॉलिकल्स की ग्रोथ कराई, एस्ट्रोजन आने लगा, एस्ट्रोजन ने क्या किया, प्रोलिफरेशन। नाम क्या हो गया, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव। पहला फेज कौन सा, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग, दूसरा फेज कौन सा, फॉलिकल या प्रोलिफरेटिव। एक नाम ओवरी में जो उस वजह से, दूसरा नाम यूट्रस के इवेंट की वजह से, है ना? तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव, है ना? फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ल्यूटियम में। जैसे ही फॉलिकल ल्यूटियम बना तो फॉलिकुलर फेज ल्यूटियल फेज बन गया, फॉलिकल से ल्यूटियम बना तो फॉलिकुलर फेज किसमें कन्वर्ट हो गया, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियम की वजह से सिक्रीशन होने लगे, तो नाम क्या हो गया, ल्यूटियल या सिक्रीटरी। समझ आएगी बात को, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, पक्का। अब ये पूरी कथा चल कैसे रही, चल क्या रही है समझ आ गया हमको, बच्चों सुनो ध्यान से। ये थोड़ा सा टफ पार्ट है जो मैं बताने वाला हूँ। हाँ जी, तो मुझे पता आप थक गए हो, आपको पता है मैं भी थक गया हूँ, पर क्या मैं रुक रहा हूँ, नहीं, तो आप भी रुकेंगे नहीं सर, थकना कोई ऑप्शन नहीं है सर। हाँ जी, हम रुकेंगे सिलेक्शन के बाद ही सर। ऐसा नहीं होता कि वो जो रेस जीतता है वो फिनिश लाइन के बहुत देर बाद रुकता है, क्योंकि उसका मोमेंटम ऐसा बना होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी, एंड आल्सो इट्स अ वेक्टर, है ना बेटा? ऐसे होता है ना, जो रेस जीतता है वो फिनिश लाइन के बहुत बाद में रुकता है, हाँ, क्योंकि मोमेंटम तब जाकर रुकता है अपना वो, सही बात है। तो बी इन इनर्शिया ऑफ मोशन ओनली, ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। कैसे बायो तो अभी फिलहाल टफ लग रही है, आप फिजिक्स बता रहे हो, कुछ नहीं बेटा, थकना नहीं, रुकना भी नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति तक चलते जाना, और लक्ष्य नीति होना चाहिए, वैसा अभी क्लियर अबाउट दिस, लक्ष्य नीति है, माया का मोह नहीं। सुन बेटा, A1
डे 5, डे 14, डे 28। ध्यान से सुनना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज लेंथ होता है 28 दिन, एवरेज बोला मैंने, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, एवरेज लेंथ 28 दिन होता है। पक्का पक्का। मिड ऑफ द साइकिल ये है क्या? 14th डे, ये साइकिल का मिड है क्या? चल सुनते हैं बच्चे। सारी की सारी कथा शुरू हुई जीएनआरएच से, जिसने कि एफएसएच निकलवाया है ना। चल शुरू करते हैं एफएसएच से। बेटा फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाँ जी। अब हम पूरी कहानी को रिलेट कर रहे हैं, सुनते ध्यान रखना मत। बेटा फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और कौन आता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी आता है। ल्यूटिनाइजिंग ग्रीन से बना देता हूं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी आता है। हाँ जी, ये एलएच। बेटा इन फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, ये 14वां दिन है, तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बोल दूं। चांद भी ऐसे ही 14 दिन चढ़ता है। हाँ, इसलिए जो ल्यूनर मंथ फॉलो करते हैं उनके 29 दिन का महीना होता है, जो सोलर मंथ फॉलो करते हैं उनके 30-31 दिन का महीना होता है ना। एक्चुअली साल 365 दिन का नहीं होता, ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, वो सारे दिन समेट के एक एक्स्ट्रा दिन ऐड कर लेते हैं, 4 साल बाद लीप ईयर 29 फरवरी। कम बैक कुछ नहीं समझा तो बहुत अच्छा, नहीं समझा तो कोई लोड नहीं। एफएसएच और एलएच, बेटा एफएसएच क्या करा रहा है? फॉलिकल्स की ग्रोथ करा रहा है। क्या करा रहा है? फॉलिकल की ग्रोथ करा रहा है। बढ़िया, फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। एफएसएच करा रहा है फॉलिकल्स की ग्रोथ। फॉलिकल से कौन सा हार्मोन आ रहा है? ग्राफिन फॉलिक्यूलेटर से क्या आता है? एस्ट्रोजन आता है। तो सर शुरू के 14 दिनों में एफएसएच फॉलिकुलर ग्रोथ करा रहा है, फॉलिक्यूलर ग्रोथ करा रहा है, क्योंकि नाम ही उसका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या कर रहा है? फॉलिकुलर ग्रोथ करा रहा है। उससे क्या आ रहा है? एस्ट्रोजन। ब्लू से बताता हूं, ब्लू से, ये एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सर, एस्ट्रोजन आया देखो, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। एस्ट्रोजन आता कहां से? ग्राफिन फॉलिकल है ना। तो सर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते 12th to 13th डे पे एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे आ जाता है। क्या बोला मैंने? 12 से 13 दिन पे एस्ट्रोजन का लेवल अपनी पीक पे आ जाता है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। एस्ट्रोजन लो लेवल में एफएसएच एलएच को इनहिबिट करेगा। देख तो याद है, देखना भाई, जीएनआर से जीटीएच है, उससे एस्ट्रोजन है, उस वजह से। सर जब प्रोडक्ट अपने रिएक्टेंट को इनहिबिट करे, इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक, टीचर तुमको पढ़ा रहा है, कोचिंग वाले बोलते हैं फीडबैक लिख के दो। कैसा पढ़ाते हैं? फीडबैक मतलब समझे? ओके। तो सर जीएनआर से जीटीएच आया, उससे एस्ट्रोजन आया। जब एस्ट्रोजन अपने ऊपर वालों को इनहिबिट करने के लिए क्या बोलते हैं? फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। पक्का पक्का। सर एस्ट्रोजन फीडबैक इनहिबिशन करता है किसका? एफएसएच का, जीटीएच का, जीएनआर का, सबका फीडबैक इनहिबिशन करता है। कौन? एस्ट्रोजन। सुन मेरे भाई, अगर मैं किसी फीमेल को एस्ट्रोजन की टैबलेट दे दूं, एस्ट्रोजन की टैबलेट दे दूं, तो क्या करेगा? इनहिबिशन करेगा किसका? जीटीएच का, जीएनआर का, है ना। पक्का पक्का, ठीक है। सर अगर उस फीमेल में एफएसएच नहीं रिलीज हो रहा क्योंकि तुमने उसको एस्ट्रोजन की टैबलेट दे दी, तो क्या फॉलिकुलर ग्रोथ होगी? साइकिल होगी? ये होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओसीपी। समझा मेरी बात को? ओसीपी में होता क्या है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है। तूने एस्ट्रोजन खिलाया, एफएसएच जीटीएच जेनआर इनहिबिट हो गए। तूने प्रोजेस्टेरोन खिलाया, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? अपने ऊपर वाले को इनहिबिट करेगा। किसको? एलएच को इनहिबिट करेगा, जीटीएच को इनहिबिट करेगा, जीआरएच को इनहिबिट करेगा। समझा मेरी बात? सर प्रोडक्ट जब अपने रिएक्टेंट को इनहिबिट, उसको हम क्या बोलते हैं? फीडबैक इनहिबिशन। आया ना? तो अगर हम लो डोज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देंगे किसी फीमेल को टैबलेट के फॉर्म में, पिल के फॉर्म में, so it will lead to what? Inhibition of FSH LH cycle बंद, ओवम का निकलना बंद, प्रेगनेंसी नहीं होगी, and this is the mechanism of action of what? Oral contraceptive pill। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है। हमने क्या सीखा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अपने बनाने वालों को इनहिबिट करते हैं, अपने बनाने वालों को इनहिबिट करते हैं। तुमने देखा मैंने 3 बार बोला लो डोज एस्ट्रोजन, लो डोज एस्ट्रोजन, लो डोज एस्ट्रोजन, हाई डोज के लिए पता है? सोच के पता? अच्छा लास्ट से बताया बेटा, याद रखना एस्ट्रोजन ऐसे याद रख, लो में लो, हाई में हाई। लो डोज एस्ट्रोजन इनहिबिट करता है एफएसएच एलएच को। किसको इनहिबिट करता है? एफएसएच एलएच को। लेकिन हाई डोज एस्ट्रोजन अगर तुमने दिया ना, तो प्रमोट करता है एफएसएच एलएच को। लो में लो, हाई में हाई।
सुनना मेरी बात, एस्ट्रोजन का हाई लेवल कब आया? 12वें से 13वें दिन। कब आया? 12 to 13 तक। एस्ट्रोजन का हाई लेवल आया ना? आया ना सर? एस्ट्रोजन मैंने बोला था लो में लो हाई में हाई। ऑनलाइन वालों यही हो? हाँ सर। Yes, sir. अगर ये सेशन एंड हो जाए ना फिर से ज्वाइन कर लेना। और अब अच्छे एस्ट्रोजन लो में लो, हाई में हाई, मतलब लो डोज में इनहिबिट करता है वो एफएसएच एलएच को, अपने बनाने वालों को इनहिबिट करता है। हाई डोज में प्रमोट करता है, हाई डोज में प्रमोट करता है। हाँ जी, तो एस्ट्रोजन का हाई डोज कहाँ है? हाई लेवल कहाँ है? वो 12वें से 13वें दिन। क्यों? क्योंकि फॉलिकल बन रहे हैं, एस्ट्रोजन आ रहा है फॉलिकल से भाई, बनते 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 13-14 दिन पे फॉलिकल पूरा मैच्योर हो गया। फॉलिकल मैच्योर हो गया, फॉलिकल क्या सीक्रेट करने लगा? एस्ट्रोजन। ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन आता है। सर एस्ट्रोजन का हाई लेवल will lead to positive feedback और negative feedback? Positive feedback। किस पे? एफएसएच दोनों पे। एस्ट्रोजन का पीक आता है 12वें दिन पे, इसीलिए एफएसएच का पीक आता है 14वें दिन पे। सुना तो था, पता चला, शायद समझ आया। सर एस्ट्रोजन की वजह से एफएसएच और एलएच का, क्योंकि दोनों को पॉजिटिव प्रमोट कर रहा है ना, वो कंबाइंड पीक आता है कब? 41 कितने परसेंट नहीं मेरा क्या था? सब से फीस बिल्कुल नहीं लगती है, होता ही नहीं है। आ जाओ तो 14th डे में बच्चे एस्ट्रोजन दोनों का, अरे एस्ट्रोजन का पीक आया इस वजह से एफएसएच का पीक आया, लो में हाई में। हां जी, कर्म एस्ट्रोजन ने एलएच को बढ़ावा दिया, एस्ट्रोजन ने एलएच को बढ़ावा दिया, लेकिन